सभी प्यारे साथियों को राम राम नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की भर्ती के बारे में, जिसमें सभी सीएपीएफ फोर्सेस के लिए वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट आप सभी को पता है 1526 है। इसके बारे में बहुत सारे कैंडिडेट के कमेंट और मैसेज देखने के लिए मिले कि सर इसका फिजिकल कब तक कंडक्ट होगा और इसकी क्या नंबर ऑफ वैकेंसीज इंक्रीज हो गई है, इसके बारे में पूरी जानकारी दीजिए। तो पूरी इंफॉर्मेशन बेटा आपको इस वीडियो में मिल जाएगी, तो वीडियो को आप लास्ट तक ध्यान से देख लेना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें, ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। चलो आगे बढ़ते हैं और चीजें आपको क्लियर करते हैं। तो देखो, जब भी कोई भर्ती आती है उसमें सही गलत इंफॉर्मेशन फैलती रहती है। सबसे मेन जो चीजें रहती हैं वो रहती है हमें अपनी तैयारी की तरफ ध्यान रखना होता है हर हाल में, क्योंकि जो सीरियस एस्पिरेंट है और जैसे हर हाल में सिलेक्शन चाहिए, वो फालतू की चीजों पे ज्यादा ध्यान ना देके सिर्फ उन्हीं चीजों पे ध्यान देता है जो काम की है। यानी कि देखो, दुनिया भर की चीजें हैं, उनमें से जो आपके काम की है वो चीज लोड, जो आपके काम की नहीं है उसे भाड़ में जाने दो। तो यही चीज आपको अपनानी होती है। अभी यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो देखो, आप सभी को पता है कि 1526 आपकी पोस्ट है। बहुत सारी वीडियोस और बच्चों ने बहुत जगह बताया कि सर 2600 वैकेंसी हो गई है, ऐसी अपडेट बताई जा रही है। तो इसके बारे में मैं आपको क्लियर करूंगा, फिर मैं आपको बताऊंगा बेटा आपके फिजिकल के बारे में कि कब तक आपका फिजिकल हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। इससे पहले आपको बता दूं कि जो भी बच्चे किसी भी एग्जामिनेशन, चाहे एसएससी जीडी, आईटीबीपी, ड्राइवर, टेरिटोरियल आर्मी या फिर बीएसएफ एचसीएम की तैयारी कर रहे हैं, तो रिटन एग्जामिनेशन के लिए आपको काफी कंटेंट मिल जाएगा। और इसके लिए बहुत ही जल्दी मैं आप सभी को टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड करा दूंगा आप सभी के स्पेसिफिक एग्जामिनेशन बीएसएफ एचसीएम के लिए, जो सीएपीएफ फोर्सेस के लिए आपकी भर्ती चल रही है 1526 वाली। इसकी टेस्ट सीरीज भी बहुत जल्दी मिल जाएगी। और जब तक आप फ्री टेस्ट सीरीज आप ले सकते हैं, बहुत सारे सेक्शनल टेस्ट वहां पे डाल दिए, जिसमें आपको हिंदी के, इंग्लिश के, साथ ही में मैथ के, रीजनिंग के, जीके के सेक्शनल टेस्ट मिल जाएंगे। वो जाके दो, फ्री टेस्ट हैं। इसके अलावा वहां पे ई नोट्स मैंने डाल दिए, हैंड रिटन नोट्स भी डाल दिए हैं। जैसे कि टॉपिक वाइज डालते रहेंगे तो सभी टॉपिक के आपको वहां पे नोट्स मिल जाएंगे। क्लास पीडीएफ वगैरह दी गई है, बहुत सारा कंटेंट है, तो वो आप जाके यूज कर सकते हैं फ्री में। तो लिंक दे रखा है बेटा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो वहां से जाके आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो। स्टडी फॉर ड्रीम्स 2.0 एप्लीकेशन है, वहां पे आपको ये सारा कंटेंट देखने के लिए मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे आपको सबसे पहले क्लियर करता हूं कि देखो, ये जो 1526 पोस्ट की बात की जा रही है कि 1526 पोस्ट बढ़कर आपकी 2600 पोस्ट हो गई है, इसकी रियलिटी क्या है। तो देखो, आप सभी को पता है कि ये जो वैकेंसी निकाली है सभी सीएपीएफ फोर्सेज में निकाली है, और कई सारी फोर्सेज की वैकेंसी निकाली है, तो इसी वजह से ये 1526 पोस्ट आपकी निकली। इससे पहले आप सभी को पता है कि अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट सभी डिपार्टमेंट में आपकी एचसीएम की वैकेंसी निकली हुई थी। यानी 2024 में आपकी लगभग सभी की कंप्लीट हुई है। सीएसएफ एचसीएम की बात कर लो, बीएसएफ एचसीएम की बात कर लो, या फिर आप सीआरपीएफ एचसीएम की बात कर लो, एसएसबी की बात कर लो, या फिर आईटीबीपी की बात कर लो। आपको सभी फोर्सेस में एचसीएम यानी हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की वैकेंसी 23-24 में देखने के लिए मिली। इसके बाद भी यहाँ पे 1526 आपकी पोस्ट निकल आती है, तो ये बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पे सभी फोर्सेस की शामिल है, तो इसकी वजह से पूरी उम्मीद ये है कि बेटा आपकी जो वैकेंसीज हैं वो यहाँ पे इंक्रीज होनी है। अब इंक्रीज होनी है वो एक अलग सब्जेक्ट है, इंक्रीज हो चुकी है वो एक अलग सब्जेक्ट है। तो आपको बता दूं कि अभी जो ये 2600 वैकेंसी की बात की जा रही है वो पूरी तरह से गलत है। अभी आपकी कोई भी वैकेंसी इंक्रीज नहीं हुई है, ये चीज आप क्लियर समझ लो। आपकी वैकेंसी भविष्य में इंक्रीज हो सकती है और इसकी पूरी संभावना है। मैं कह सकता हूँ 99% हम ये मान के चल सकते हैं कि आपकी जो वैकेंसी होंगी वो इंक्रीज हो जाएंगी। अभी हो सकता है कि 1500 से 2500 हो जाए, या 3000 हो जाए, या 2600 हो जाए, वो एक अनुमान ही है। लेकिन अभी आपकी वैकेंसी बड़ी है या इसका 100% कंफर्मेशन मिल गया है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो पहला जो पॉइंट था आपके नंबर ऑफ वैकेंसी इंक्रीज को लेकर, ये आपका क्लियर हो जाना चाहिए। लेकिन देखो, कहते हैं ना कि आपका जो निशाना होना चाहिए वो बिल्कुल एम की तरफ होना चाहिए। आपको दुनिया भर की चीजों से कोई लेना देना नहीं है। आपको 1526 पोस्ट है, भले ही ये 1526 आपकी पोस्ट है, लेकिन एक पोस्ट पे आपको चाहिए सिलेक्शन, और एक पोस्ट पे सिलेक्शन चाहिए। और इसी बात को अपने दिमाग में रखो और इसी चीज को लेके अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ो कि भैया वैकेंसी चाहे जितनी भी रहे, लेकिन मैं इसमें सिलेक्शन लेके रहूंगा। और सिलेक्शन देखो, ना होने वालों के तो 3000 में भी नहीं होते और 30,000 में भी नहीं होते, और होने वालों के 100 वैकेंसी में भी सिलेक्शन हो जाते हैं। तो आप निर्धारित करो कि आपको सिलेक्शन चाहिए या नहीं चाहिए। ठीक है, ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया बेटा। इसके अलावा नंबर सेकंड जो पॉइंट आता है वो आता है फिजिकल कब तक होगा। बहुत सारे बच्चों के लगातार इसी के बारे में के डाउट आते रहते हैं कि सर ये बता दो फिजिकल कब तक हो जाएगा। देखो, मैंने आपको पहले ही वो एक चीज स्पष्ट रूप से बताई हुई है, बार बार आप इसके बारे में बिल्कुल परेशान ना हो। आप सभी जानते हैं कि 8 नवंबर, ठीक है,
8 नवंबर तक आपका एसएससी जीडी का फिजिकल चलेगा। तो देश के जितने भी सीएपीएफ के सेंटर्स हैं वो सभी बिजी हैं एसएससी जीडी की भर्ती प्रोसेस कंप्लीट करवाने में। तो ये पॉइंट क्लियर है कि जब तक आपकी एसएससी जीडी की भर्ती कंप्लीट नहीं होती 2024 वाली, जिसमें आपके 46,617 पद हैं, तब तक आपका बेटा फिजिकल कंडक्ट नहीं होगा। आप किसी भी सीएपीएफ फोर्सेस का देख लो, किसी भी पोस्ट के लिए कोई फिजिकल अभी नहीं चल रहा है। उसका रीजन ये है कि जब आपकी ये वाली भर्ती चल रही है और सभी डिपार्टमेंट इसमें बिजी हैं, तो आपका फिजिकल होगा नहीं। इसके बाद जब ये फिजिकल का प्रोसेस खत्म हो जाएगा तो आप ये मान लो कि सबसे पहले ये इस भर्ती को कंप्लीट करेंगे, क्योंकि फिर रोजगार मेला लगना है और रोजगार मेला में ये सारी चीजें क्लियर होंगी। तो लगभग आप ये मान लो कि दिसंबर तक सभी फोर्सेस बिजी रहेंगी और दिसंबर में इसका जो चीजें रहेंगी वो मिड दिसंबर में लगभग खत्म हो जाएंगी। इसके बाद नंबर आता है आपके फिजिकल का, यानी कि जो आपका एचसीएम वाली भर्ती है, बीएसएफ एचसीएम, इसका। और इसकी अगर मैं बात करूं तो आप ये मान लो कि दिसंबर लास्ट मान लो या फिर आप जनवरी स्टार्टिंग मान लो, ठीक है, जनवरी फर्स्ट वीक मान लो या फिर आप लास्ट वीक मान लो। लगभग इसके बाद लगभग आपका ये देखने के लिए मिलेगा कि फिजिकल के संबंध में आपको ऑफिशियल अपडेट आना स्टार्ट हो जाएंगी दिसंबर के स्टार्टिंग से ही, और आपको ये कंफर्म हो जाएगा कि दिसंबर में या जनवरी में आपका फिजिकल हो रहा है। तो देखो अभी आपके पास जो समय बचा हुआ है, मैं अगर मानूं तो सीधा सीधा आप ये मानो कि लगभग 75 डेज का आपके पास समय बचा हुआ है। इस बार आपकी भर्ती में पीईटी होना ही है, आप सभी को पता है। पहले आपका पीईटी नहीं होता था, केवल आपका पीएसटी होता था। पहली बार आपका पीईटी शामिल हुआ है, अच्छी खासी रनिंग होने वाली है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो फिजिकल में डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, और फिजिकल होने की वजह से ही इस भर्ती में आपको ओवरऑल जो कंपटीशन होगा काफी कम देखने के लिए मिलेगा। क्योंकि जब पीएसटी होता था तो तब तो आपकी कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई जाती थी, लेकिन अब यहाँ पे पीईटी होगा तो इसकी वजह से क्या है कि आपकी जो कट ऑफ पे है काफी प्रभाव पड़ेगा। तो अगर आप इस भर्ती को लेके सीरियस हो तो अपने जो लक्ष्य है वो पहले से बनाना निर्धारित कर दो, क्योंकि फिजिकल हो जाने के बाद बहुत सारे बच्चे डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे और उसके बाद रिटन एग्जामिनेशन भी जल्द से जल्द कंडक्ट करवाएंगे। तो बात करूं मैं फिजिकल की या फिर आपके एग्जाम की या फिर टाइपिंग की, जो बच्चा इन तीनों चीजों को साथ में लेके चल रहा है और तीनों स्टेज की तैयारी कर रहा है उसकी नौकरी पक्की है। लेकिन अगर वो ये सोच के चल रहा है कि जब फिजिकल का कंफर्म होगा तो मैं फिजिकल करूंगा, फिजिकल क्वालिफाई होगा तो मैं रिटन एग्जामिनेशन करूंगा और एग्जाम क्वालिफाई होगा तो मैं टाइपिंग करूंगा, तो बेटा मैं लिख के दे देता हूँ, ऐसे बच्चों की नौकरी नहीं लगने वाली है। क्योंकि आज के समय में कंपटीशन का हाल क्या है, सरकारी नौकरी बची ही कहां पे है। आप देखो कुछ ही लिमिटेड डिपार्टमेंट है जिनमें गवर्नमेंट जॉब है, और वहां पे भी अगर आप सीरियस नहीं रहोगे, मजाक में लोगे, तो नौकरी भी आपको मजाक में लेगी। तो सच बात यह है कि आप ये समझ लो कि मैंने इसका फॉर्म अप्लाई कर दिया है, अब एग्जाम कभी हो फर्क नहीं पड़ता, मुझे चाहिए नौकरी और मैं इसके लिए हर हाल में अच्छे तरीके से तैयारी करूंगा। फिर चाहे वो फिजिकल हो, एग्जाम हो या टाइपिंग हो, कभी भी किसी भी स्टेज में कुछ भी करवा लो, मैं हर चीज के लिए तैयार हूं। एक फौजी हमेशा तैयार रहता है, यही फौजी की पहचान है। तो अगर आपको फौजी बनना है तो हर स्टेज के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपको पहले से कोई ये बोलेगा कि भाई इस चीज के लिए तैयार रह जाओ ना, आपको हर हाल में 24 घंटे तैयार रहना है। इसी तरीके से अब आपको पूरी तैयारी रखनी है। तो सबसे पहले आपको फौजी बनना है अपने दिमाग से, अपनी सोच से, उसके बाद ही वास्तविकता में आप बन पाओगे। तो चीजें आपको एकदम से क्लियर हैं। फिजिकल का टारगेट मान के चलो कि आपका जो फिजिकल है जनवरी स्टार्टिंग में आपको देखने के लिए मिलेगा या दिसंबर लास्ट में। तो 70-75 दिन अच्छे तरीके से अपनी तैयारी करो, रिटन एग्जामिनेशन को भी साथ लेके चलो, टाइपिंग को भी। रही बात वैकेंसी की, तो जब वैकेंसी आपकी इंक्रीज होंगी तो सबको पता चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन ये सारी चीजें अभी केवल अनुमानित है, लेकिन पूरी संभावना है कि 99% आपकी वैकेंसी बढ़ेंगी। अब कितनी बढ़ेंगी, 500, 600, 1000, 2000 नहीं पता, ईश्वर करे कि मैं तो कहता हूं 1500 से 5000 हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, जो कि मुश्किल है। आप सभी जानते हैं एचसीएम में इतनी वैकेंसी इंक्रीज नहीं होती, लेकिन फिर भी जितनी वैकेंसी बढ़ेंगी वो आपके लिए अच्छा है। तो अच्छे तरीके से तैयारी करिए, बाकी का जो भी अपडेट रहेगी एकदम रियल और ऑथेंटिक आपको इस चैनल पे मिल जाएगी। आपको ये परेशान होने की जरूरत नहीं है कि किसी ने बोल दिया इतनी वैकेंसी इंक्रीज हो गई है, किसी ने बोल दिया कल से फिजिकल हो गया ना। अगर कुछ भी अपडेट है तो आपको 110% देखने के लिए मिल जाएगी। बेफिक्र होके अपनी जो भी चीजें हैं उनकी तैयारी करते रहिए। बाकी का बहुत सारे बच्चों की डिमांड है कि मैं इसके लिए टेस्ट सीरीज या कोर्स ले आऊं, तो अगर आप चाहते हैं कि मैं इसका कोर्स लॉन्च करूं तो आप मुझे कमेंट करके बता देना कि अगर आपको इसके लिए कोई बैच चाहिए जिसमें सभी सब्जेक्ट की क्लासेस आपको चाहिए तो बता देना, मैं मिनिमम प्राइस में आप सभी के लिए कोर्स चलवा दूंगा। अगर आपको इंटरेस्ट है तो, इंटरेस्ट होगा तभी लाएंगे, अगर नहीं है तो फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप जहां से पढ़ रहे हैं वहां से पढ़ते रहिए और प्रयास करूंगा कि इसके लिए टेस्ट सीरीज ले आए जिससे आपकी तैयारी काफी इंप्रूव हो और प्रैक्टिस कर पाए
है आसानी से। तो वीडियो पसंद आई हो तो बच्चों वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए बस इतना ही। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।